नमो नमः साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ रहे थे प्रत्यय और आज इस वीडियो में हम दो प्रत्ययों के बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रत्यय है कत्वा और दूसरा है ल्यप। इस प्रत्यय का एक सूत्र है समान कर्तृकयोः पूर्व काले। ये सूत्र कहता है कि जब दो क्रियाएं एक के बाद दूसरी निरंतर संपन्न हो रही हो तो पहले वाली जो क्रिया है, पहले वाली क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और दूसरे शब्दों में कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का जो प्रयोग है किस अर्थ में होता है? कर या कर के अर्थ में होता है। और कत्वा प्रत्यय लगता है तो दोनों क्रियाओं का कर्ता जो होता है वह समान होना चाहिए। मतलब जो क्रिया कर रहा है दो, उन दोनों क्रियाओं का कर्ता क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। कत्वा प्रत्यय लगने के बाद क्या शेष बचता है? त्वा। और ल्यप प्रत्यय का क्या शेष बचता है? य। और ये दोनों प्रत्यय लगने के बाद कोई भी शब्द है वह क्या बन जाता है? अव्यय। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला कोई भी सिस्टम नहीं होगा। इसका अगला सूत्र आता है समासे अनये पूर्वे कत्वो ल्यप। ये सूत्र क्या कहता है? यह कहता है कि यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है। यदि धातु से पूर्व किसका प्रयोग हो? उपसर्ग का। और उपसर्ग हो धातु से पूर्व तो कत्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं उदाहरण। दोनों प्रत्यय के उदाहरण एक साथ ही पता लग जाएगा। जैसे एक धातु है जी। जी धातु जीतने के अर्थ में आती है और जी धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा जित्वा। और ल्यप प्रत्यय में क्या बनेगा? विजित्य। इसमें भी उपसर्ग आ गया ल्यप। अब ये दोनों प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या होता है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के रूप नहीं चलते। एक धातु है गम। गम धातु में कत्वा प्रत्यय करेंगे तो बनेगा गत्वा। और वही लेप प्रत्यय होगा तो बनेगा आगत्य या फिर आगम्य। धातु है हस। हंसने के अर्थ में आती है और कत्वा प्रत्यय में बनेगा हसित्वा। और लेप में विहस्ये। वही दा धातु में त्वा प्रत्यय करेंगे तो धत्वा। देख करके किस अर्थ में लग रहे हैं? कर के अर्थ में। धत्वा देख करके। आदाय ये भी देख करके। नम धातु। नम धातु में नत्वा प्रत्यय करेंगे, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नत्वा। नमस्कार करके। और ल्यप में बनेगा प्रणम्य। प्रणाम करके। अगली धातु है वच। वच धातु लगने पर बनेगा उक्त्वा। और ल्यप में प्रोच्चय। एक धातु है पा। ये दो अर्थों में प्रयोग होती है। एक तो होती है पीने के अर्थ में और एक होती है रक्षा के अर्थ में। पीने के अर्थ में बनेगा कत्वा प्रत्यय करने के बाद पित्वा। ल्यप में बनेगा निपाय।
उसी प्रकार से रक्षा अर्थ में बनेगा पात्वा और लेप में बनेगा प्रपाय। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय के बारे में चर्चा की। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।